का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दिन प्रतिदिन चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। मैंने आपको कल भी दिखाया, पुलिस प्रशासन के सतर्क होने के बाद भी चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, बहुत सारी घटना रोज सामने आ रही हैं। आज फिर ऐसी घटना सामने आई और अब तो हद हो गई कि मंदिरों में भी चोरी की जाने लगी। मंदिरों में जो सामान रखा होता है उसको भी चुराया जाने लगा। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस का भी अब डर नहीं रहा। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, पुलिस की जो कह सकते हैं मानवता लॉकडाउन में नजर आई। पुलिस ने गरीबों को भोजन कराया, लगातार सुबह शाम गरीब लोगों को भोजन बंटता था। यह आप लोगों को मैंने खबर भी दिखाई थी। आज वही गरीब लोग कह सकते हैं जो खाना बदोश रहते हैं, उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। जी हाँ, मैं आगे आपको न्यूज में दिखाऊंगी। लेकिन आप देख सकते हैं जो पुलिस मेहनत करके और इनके लिए खाना सुबह और शाम दोनों टाइम कर दिया करती थी, आज वो खाना बदोश इस तरीके से पुलिस पर हमला करते हुए नजर आए, मारपीट करते हुए नजर आए। कितनी शर्म की बात है। जो हमारी सहायता करता है उसे हम भगवान का दर्जा देते हैं और चाहते हैं कि बहुत समय तक हम उसको हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें। लेकिन इस घटना से ऐसा लगता है कि सामने वाला कितनी भी मदद कर दे, थोड़ी देर बाद हम सब भूल ही जाते हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के रेट रोज बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट रोज बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के रोज नई नई पार्टियां आ रही हैं और रोज अपने तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज घट रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, सभी को मिल रही है थोड़ी थोड़ी राहत। मरने वालों की संख्या पर भी लग रही है धीरे धीरे रोक। कोरोना को मात देकर घर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। गावड़ी गांव में काली नदी की सफाई कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन तथा नीर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया सफाई कार्य। सफाई कार्यक्रम के उपरांत किया जाएगा वृक्षारोपण। आज के प्रोग्राम में मंडल आयुक्त सुरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी, सीडीओ, एसडीएम, डीएफओ रहे मौजूद। थाना लिसाड़ी गेट खुशाल नगर में दिन दहाड़े रिटायर फौजी के परिवार पर 1 दर्जन से भी अधिक दबंगों ने घर में घुसकर दिखाई दबंगाई। धाराधार हथियार से किया हमला, की फायरिंग। मौके पर पहुंची पुलिस, गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अस्पताल में किया भर्ती, 6 हमलावरों को किया गिरफ्तार। इंचौली के गांव तोफापुर निवासी अरुण यादव ने पुलिस द्वारा पैसे लेकर बयान बदलने के लिए प्रार्थी पर दबाव बनाने को लेकर एसएसपी को दी तहरीर। इंचौली पुलिस पर लगाया जबरदस्ती बयान बदलवाने का आरोप। थाना फलावदा के अमरौली बड़ागांव निवासी पीड़ित परिवार ने चुनावी रंजिश के चलते कुछ दबंगों से परेशान होकर एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार, कार्रवाई की मांग। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर घोड़ा तांगा लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। नगर निगम वार्ड 28 इंदिरापुरम कॉलोनी के निवासियों ने गंदगी व टूटी सड़कों से परेशान होकर क्षेत्र में सफाई व सड़कों की मरम्मत को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आबुलेट पुलिस चौकी बेगमपुल के पास सड़क पर रहने वाले खाना बदोशों ने नशे की हालत में सड़क पर जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ भी की बदसलूकी, वर्दी पर डाला हाथ। बेखौफ चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन हो रहे हैं बुलंद। परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर डिवाइडर रोड पर शमशान घाट में स्थित शिव मंदिर में चोरों ने किया हाथ साफ।
मौके पर पहुंची पुलिस लगी जांच में। आईजी परवीन कुमार द्वारा एसएसपी कार्यालय व शहर के विभिन्न थानों का किया गया निरीक्षण। कुछ कमियां नजर आने पर सभी को दिए दिशा निर्देश। जिला संबल थाना नखासा क्षेत्र के पीपली रहमापुर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चले लाठी डंडे। गंभीर रूप से एक युवक घायल, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, कार्रवाई की मांग। जिला संबल के प्राथमिक विद्यालय आटा में पहुंचे राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओला। सर्वप्रथम वैक्सीनेशन बूथ का किया उद्घाटन, तत्पश्चात वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। गावड़ी गांव में काली नदी काफी समय से जो है सफाई नहीं हुई है और उसके आसपास काफी गंदगी इकट्ठी हो गई है, जिसको लेकर के अब सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज से नीर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वहां पर 3 किलोमीटर तक सफाई कराई जा रही है। नदी के दोनों साइड से जो जंगल है उसको हटाया जा रहा है। अधिकारी का यह भी कहना है कि वहां पर जो जंगल को हटाने के बाद वृक्ष लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा, साथ साथ फलदार वृक्ष भी लगाए जाएंगे, जिससे बंदर हैं, चील पक्षी हैं, उनको भोजन भी मिले। उसी को देखते हुए आज कार्यक्रम की शुरुआत की गई और शुरुआत के लिए कहा गया कि 15 दिन के अंदर 3 किलोमीटर काली नदी के आसपास सफाई कर दी जाएगी और उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। मेरठ कमिश्नर, जिलाधिकारी व आला अधिकारी मौजूद रहे। इतना लोभी होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हर साल प्लांटेशन का लक्ष्य बढ़ा रहे हैं। इस साल कितना है पूरे प्रदेश में? 30 करोड़ का इस बार लक्ष्य रखा है। पहले 30 करोड़ 5 साल में नहीं होता था, 30 करोड़ पेड़ लग रहे हैं। कई लोग पहले ये मानते थे भाई पेड़ तो लगते हैं लेकिन उनमें सर्वाइवल नहीं होता। सर्वाइवल इसलिए नहीं होता था कि नर्सरी उसी समय उगाते थे, इतने इतने बड़े पेड़ लगा देते थे। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले से तैयारी हो जाती है। मैं खुद एक नर्सरी देखने गया था जिसमें 6 लाख पेड़ थे और सब बड़े बड़े पेड़ थे। एक्शन साहब भी हमारे साथ थे। बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग वैरायटी के पेड़ थे। जहां वाटर लॉगिंग होती है वहां के लिए अर्जुन पेड़ था। लोगों की डिमांड होती है खेतों पे टीक लगाने की, तो टीक के खूब सारे पेड़ थे। जामुन के थे, अमरूद के थे, बहुत सारे पेड़ थे। तो यहाँ पेड़ जितना लक्ष्य है मंडल का, उससे कहीं ज्यादा पेड़ यहाँ की सरकारी नर्सरी में मौजूद है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं वन विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने सच में ये औपचारिकता न करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्देश्य है, जो विजन है, उसको मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने इतनी बढ़िया नर्सरी स्थापित करी है। तो यहाँ जो मेड़े हैं, मेड़ों पे आराम से जो है वृक्षारोपण किया जा सकता है। प्रधान जी ने, भावनपुर के प्रधान जी ने यहाँ बताया कि यहाँ से एक नाला निकलता है जो दबा लिया गया है। तो एसडीएम साहब से ये भी अनुरोध है कि उस नाले को भी। मेरठ में आईजी जॉन परवीन कुमार ने एसएसपी कार्यालय के साथ साथ शहर और गांव के 2 थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के साथ साथ उन्होंने जायजा भी लिया कि किस तरीके से वहां पर कार्य व्यवस्था चल रही है, किस तरीके से कोरोना काल के बाद कार्य किया जा रहा है। उनका कहना था कि समय समय पर इस तरीके के निरीक्षण करने से एक फायदा होता है कि ये पता चल जाता है कि थानों में क्या व्यवस्था है, किस तरीके से फरियादियों की फरियाद को सुना जा रहा है और फरियादी कितने संतुष्ट है। साथ साथ जो कमियां उन्हें नजर आई उसको उन्होंने तुरंत कम करने का, तुरंत खत्म करने के दिशा निर्देश भी दिए। आज पहले पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन किया गया है और पुलिस लाइन में जो परेड है, जो हमारे मैन पावर है, उनके डिसिप्लिन की स्थिति, हमारी आर्मरी की स्थिति, हमारी तैयारियां कैसी हैं, सबका एक बार इस उद्देश्य से इंस्पेक्शन किया जाता है कि जो कमियां हो सुधार कराया जाए। और उसी क्रम में अभी पुलिस ऑफिस में, जो हमारा पुलिस ऑफिस और जो अकाउंट ब्रांच है और बाकी जो 3 सेल्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और उसके बाद आकस्मिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में एक थाना और शहरी क्षेत्र में थाने को जाकर के वहाँ की कार्यप्रणाली और वहाँ की कारगुजारी को से देखा जाएगा कि आम लोगों को किस तरह से हम लोग और बेहतर तरीके से सुविधाएं और बेहतर तरीके से लोक शिकायतों का निवारण करा सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और आज हम इसको देख करके हमारा उद्देश्य इस कोरोना के पश्चात जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें किस तरह से उसको प्रभावी तरीके से हमारी पुलिसिंग हो, जिससे कि हम अभी अपनी जो लोग मास्क न लगाने वाली प्रवृत्ति को, जिसे जो एक बढ़ावा मिल रहा है, उसका
कार्रवाई करा सके और साथ साथ में जो हमारे ऐसे मुकदमे हैं उनका भी एक मॉनिटरिंग प्रॉपर कर सके, इसको लगातार कोशिश कराएंगे, पब्लिक से सहयोग भी प्राप्त करेंगे और पुलिस के लोग जो हमेशा से अच्छा काम जिन्होंने किया है उनकी हौसला अफजाई करते हुए जो इसमें से ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई महंगाई आसमान छूती जा रही है, ये तो मैं आपको बार बार दिखाती आ रही हूँ और आप खुद भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, रिफाइंड और सरसों के तेल के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर जो बहुत कम पैसों का था, 500 रुपए से हमने 500 रुपए तक का भी सिलेंडर लिया है और आज वो 880 रुपए तक पहुंच गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखते ही देखते आसमान छू रहे हैं उनके रेट, जिसको लेकर के कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी रोज धरना प्रदर्शन कर रही है। आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कमिश्नर पहुंचे और उन्होंने एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, उन्होंने घोड़ा बुग्गी लेकर के प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है तो आने वाले समय में गाड़ी, स्कूटर, बाइक ये तो सब एक साइड रखे जाएंगे और घोड़ा बग्गी पर ही जाया जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि खाने की भी परेशानी इतनी सामने आ जाएगी क्योंकि खाने की चीजों पर भी रेट बढ़ रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि आम जनता की ओर ध्यान रखते हुए महंगाई पर रोक लगाई जाए। बढ़ती महंगाई पे हल्ला बोल, गैस पेट्रोल की डीजल के दाम वापस लो, गैस पीड़ा की दाम इस तरीके से इन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट रोजाना बढ़ा रहे हैं। गैस का सिलेंडर आज 880 रुपये है, सरसों का तेल 200 रुपये बिक रहा है, रिफाइंड एक 150 से ऊपर है क्योंकि कोरोना में इतने लोग मर चुके, अपनी जान गंवा चुके, कोई कारोबार नहीं है और ये सरकार रोजाना दिन पे दिन रेट बढ़ा रही है पेट्रोल के। इसको कह नहीं जीएसटी के अंदर ले रही है। हमारी मांग ये है सरकार से इन सब चीज़ों पे बड़ी महंगाई को वापस ले, तो गरीब आदमियों को सहूलियत दे। प्रदर्शन करेंगे, हमारी समाजवादी पार्टी का, हम लोग समाजवादी हैं, हमारा काम ही सरकार के खिलाफ बोलने का है। जब तक ये नहीं करेंगे हम इस तरीके से अपना करते रहेंगे। गलत कार्यों के सरकार तो सारे गलत कार्य कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस द्वारा लॉकडाउन में सुबह और शाम दोनों टाइम जरूरतमंदों को खाना बांटा गया। जो बेगम पुल चौराहे पे आपने देखा होगा कि डिवाइडर पर कुछ लोग खाना बदोश पड़े रहते हैं, उनको भी सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना दिया गया। लेकिन आज मैं आपको ऐसी घटना बताती चलूं कि उस हेल्प को सभी भूल गए और पुलिस पर हमला कर दिया। किसी बात को लेकर खाना बदोशों में आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इतना तेज था कि बेगमपुल चौराहे पर बीच में लाठी डंडे पत्थरों चल गए, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही थी। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन झगड़ा करते हुए खाना बदोशों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी। आप देख सकते हैं कि एक और जो मसीहा बनकर लॉकडाउन में इनके काम आ रहे थे, आज उस मसीहा को ये भूलकर उस पर किस तरीके से इन्होंने हमला कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। पता है, दारू पीकर गाली गलौज कर रहे थे, फिर आपस में डंडा मारती हुई में ईट पीट मारने लगे। मैंने इनसे मना किया, हट जाओ यहाँ से, झगड़ा मत करो। ये मुझसे घुस गए, तो इन्होंने आपकी वर्दी हाँ ये वर्दी फाड़ दी, बटन तोड़ दिया। आपके साथ में और साथी था कोई? हाँ, एक मुकेश से होम गार्ड हमारे, उनसे भी घुस गया वो, उनकी सीढ़ी डोरी तोड़ दी। पथराव किसने किया था? हाँ जी, पथराव यही कर रहे थे। क्या कारण था, किस कारण से? कारण दारू पी के बैठे हुए थे ये। यही पथराव कर रहा था। हाँ, ये कर रहा था पथराव। ये तो सरेआम। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिला पंचायत चुनाव की रंजिश अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, रोज कहीं ना कहीं से ऐसी खबर सामने आ रही है कि चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हुई, चुनावी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। आज फिर ऐसा मामला जिला संबल से सामने आया। जिला संबल के नखासा गांव से आपको बताती चलूं कि दो प्रत्याशी जो है चुनाव में खड़े हुए थे, दोनों ही प्रत्याशी की एक दूसरे से रंजिश थी। आज एक प्रत्याशी के दोनों में ही आपस में मारपीट हो गई। भरे बाजार में मारपीट होने के कारण काफी भीड़ इकट्ठा भी हो गई। गंभीर हालत में जो पीड़ित व्यक्ति था उसने थाने में तहरीर दी और इंसाफ की गुहार लगाई। आप देख सकते हैं कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, जो बनने थे प्रधान वो बन चुके हैं, लेकिन चुनावी रंजिश अभी भी खत्म नहीं हो रही है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? गाली लग गया है और छूटते मेरे अड्डा मार दिया एकदम। किसने मारा है ये अड्डा आपके? मन में
उमर हाँ उमर आपका कुछ लगता है या भैया है छोटा। सगा छोटा भाई है? हाँ तो आपको उनने सगे छोटे भाई ने क्यों मारा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है हमने चुनाव हरा दिया हमें गाली दे रहे हैं। अच्छा, चुनावी रंजिश में मारा है आपको? हाँ चुनाव की उसमें हमारा है। इससे पहले भी कभी कुछ तू में हुई है? हाँ इससे पहले भी हुई? अब आपने उसके खिलाफ कोई तहरीर वगैरह दी है, कुछ किया है क्या? ना हमने तो कुछ ना कही उससे। जिला संबल के प्राथमिक विद्यालय आटा में पहुंचे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख। उन्होंने सर्वप्रथम विद्यालय में पहुंचकर वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण किया और उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद विद्यालय परिसर में पहुंचकर उन्होंने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करते ही उन्होंने वहां की प्रधानाचार्य चैनिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा यदि हर स्कूल की, हर विद्यालय की प्रधानाचार्य इस तरीके से बच्चों का उत्साहवर्धन करे और बच्चों को पौधा लगाने के लिए तैयार करे तो स्कूल में ही नहीं आसपास भी बहुत सारी हरियाली होगी। उनका कहना था कि स्कूल में जो कार्य किया गया है उसके लिए उनका उत्साहवर्धन किया और आगे भी वो इस तरीके का कार्य करती रहे, उनको इस तरीके से कहा भी गया। सभी स्टाफ वहां पर मौजूद भी था। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।